नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नल और टंकी। मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक जो आपकी हर परीक्षा में, चाहे एसएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें नल और टंकी से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। आज मैं ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर कर दूँगा, सरल से सरल भाषा में और सरल से सरल ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको ये कठिन लगने वाले सवाल आपको सरल लगेंगे। मज़ा आएगा दोस्तों। बस आप ट्रिक को समझना और देखना, बस सुनने एक कला है सुनने की। सुनोगे ऑटोमेटिक सीख जाओगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सवाल क्या है आप देखो। 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्या रहता है, नल और टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि या तो 2 नल रहेंगे या 4 नल होंगे, एक कोई चालू रहेगा, कोई नल बंद रहेगा। तो हमें ये बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली होने में कितना समय लगेगा, या टंकी की कैपेसिटी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे, आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। अगर आप रट कर करोगे कि हमें सिर्फ रटना है, तो इस सवाल में आप अभी तो कर लोगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप वह सवाल भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ टाइम कम रहता है, प्रेशर रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो इसको सरल शब्दों में मैं आज समझाने जा रहा हूँ। देखो, नल और टंकी आप बेसिक, कोई भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, आपको बेसिक सोचना है कि आखिर हमारे आसपास वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि एक नल है जो किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल है ये भी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। ये इनकी कैपेसिटी है। मतलब एक टंकी को भरने में इसको 20 घंटे लगेंगे, इसको 20 घंटे लगेंगे। अब मैं दोनों को साथ में खोल लूँ तो क्या फिर भी 20 घंटे लगेंगे, या उसका टाइम कम हो जाएगा या टाइम बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि ये दोनों, ये 20 घंटे लेता है, ये 20 घंटे लेता है, तो टंकी को भरने में टाइम तो कम लगेगा क्योंकि दोनों में खोल रहा हूँ। तो ये दोनों, ये नल और बी जब टंकी में खोलेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम लेंगे। तो क्या होता है कि नल और टंकी को हम क्या करेंगे, लीटर मानेंगे। लीटर क्यों मानेंगे, जैसे इस सवाल से लेते हैं। पहले आप देखो कि लीटर क्यों मानते हैं। क्योंकि हम लीटर इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको टंकी भरना है। अगर हमको दीवार बनानी होती तो हम मीटर मानते। अब किसको मैं मीटर मानूं, मेरे पास 2 यूनिट है। एक नल की कैपेसिटी है 15 घंटे और दूसरी नल की कैपेसिटी है 10 घंटे। ये मेरे पास नल की कैपेसिटी है कि ये 15 घंटे में भर लेता है, ये 10 घंटे में। तो मैं एक ऐसी संख्या मानूंगा जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए। वो संख्या जिसमें हर एक संख्या का भाग चला जाता है, उसी तो हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम मतलब एक कॉमन संख्या, ऐसी कॉमन संख्या इन दोनों का भाग चला जाए। तो वो संख्या 30 भी हो सकती है, वो संख्या 60 भी, क्योंकि 60 में इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। वो संख्या 120 भी हो सकती है। अच्छा, निकालने की ट्रिक मैं बता दूं तो निकालने की ट्रिक ये है कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा जानते ना, टेबल। सबसे बड़ी संख्या की टेबल जब तक पढ़ो जब तक ये दोनों क्रॉस ना हो जाएं। जैसे मैं पढ़ता हूँ कि 15 एकम 15, क्या 15 से ये दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है। 15 दूनी 30, हाँ 30 से ये भी कट रहा है, 30 से 3 बार और ये 15 से 2 बार, मतलब 30 इनका एलसीएम है। ये जो 30 एलसीएम है, इसी को ही हमें टंकी मानना है। कि माना हमारे पास 30 लीटर की एक टंकी है। कितने लीटर की, 30 लीटर की। ये हमने एक मान लिया। एलसीएम क्यों लिया, लीटर की माना, क्योंकि हमें इसकी कैपेसिटी माननी पड़ेगी कि टंकी कितनी है, तब तो आप सबका निकाल पाओगे। तो आप ये बताओ कि 30 लीटर की टंकी है, एक नल को 30 लीटर पानी भरने में 15 घंटे लगते हैं। 15 घंटे में वो 30 लीटर भरता है। तो एक घंटे में कितना भरेगा, इसमें भाग दे दो। 1 घंटे में ए भरेगा 15 दूनी 30, 2 लीटर। भाई बिल्कुल सही है कि अब ये 1 घंटे में 15 घंटे में 30 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, मात्र 2 लीटर भरेगा।
ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 10 मतलब 10 घंटे में भर रहा है ये 30 लीटर की, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, बी भरेगा 3 लीटर। मतलब इन दोनों नल को जब मैं टंकी में खोलूँगा तो एक पहला नल 2 लीटर भरेगा, दूसरा नल 3 लीटर भरेगा। 1 घंटे का काम है। मतलब अगर मैं 1 घंटे के लिए दोनों नल को खोल दूँ तो वो दोनों 5 लीटर पानी भर लेंगे। 1 घंटे में कितना, 5 लीटर पानी ये नल भर सकते हैं। 1 घंटे में इनकी कैपेसिटी कि 5 लीटर भर लेंगे जब मैं दोनों को खोलूँगा। तो आप ये बताओ कि जब 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा तो कितने घंटे में 30 भर लेगा। तो इसको 30 बनाना है तो जाहिर है कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 का इसमें भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब 6 घंटे में ये 30 लीटर टंकी भर देंगे। आंसर इसका 6 घंटे हो गया। तो आपको ये बेसिक चीज़ मैं आशा करता हूँ समझ आई होगी। और इस सवाल में विशेषता क्या है, इस सवाल की विशेषता इसमें निकासी होगा। भरने वाला अलग पाइप काम करेगा, निकालने वाला अलग करेगा, जो अभी मैं बताया था। इसको पहले पढ़ते हैं। देखो सवाल को तोड़ने की एक ही कला है। अगर किसी सवाल को आपको तोड़ना है तो पहले उसको पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने में ही हमें आधा उत्तर मिल जाता है। ये हमेशा याद रखना, किसी भी सवाल को पढ़ने में उसका आधा उत्तर मिल जाता है, आधा फिर हमें दिमाग लगाना पड़ता है। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। मतलब एक पाइप भर रहा है। 2 निकासी नल पाइप को भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते। मतलब 2 जो पाइप है वो निकासी, मतलब वो पानी को बाहर फेंक रहे हैं टंकी से, और एक पाइप है जो पानी को भर रहा है और 2 पाइप बाहर फेंक रहा है। यही तो कॉन्सेप्ट है, इसी को तो समझना था। फिर यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो ये समझा करो कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय। मतलब तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं, 2 पाइप निकालने का काम कर रहा है पानी, और एक पाइप क्या कर रहा है, पानी भरने का काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सवाल को पढ़ लिया होगा। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टंकी ए मानेंगे, दूसरी को बी, तीसरी को। ये भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है। भरने को हम प्लस लगा देंगे, पता चलेगा पानी प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस का इससे याद रहता सवाल। और दूसरा खाली कर रहा है, दूसरा 6 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब ये खाली कर रहा है दूसरा नल। तीसरा नल 10 घंटे में खाली कर रहा है, दूसरा 6 में, तीसरा 10 में, मतलब ये 10 घंटे में खाली कर रहा है। ये सवाल को जमा लिए। इस तरीके से हम सवाल को जमाएंगे तो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो समझना, हमें एक ऐसा कॉमन लीटर मानना है टंकी को कि इन तीनों का उसमें भाग चला जाए। तो सबसे बड़ी संख्या है 10। 10 का आपको पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ना है। 10 एकम 10 नहीं कट रहा, 10 तीनों से कटना चाहिए। 10 दूनी 20 नहीं कट रहा, 10 तिया 30, 30 कट रहा है। जब 30 कट रहा है तो हम इसको कितना मान लेंगे कि माना ये टंकी कितने लीटर की, 30। हमें टंकी की कैपेसिटी पता चल गई। अब हम इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो माना एक टंकी 3 घंटे में 30 लीटर भरती है, तो एक टंकी 3 घंटे में 30 भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1 घंटे में 30 धाम के 30, 10 लीटर भर देगी। 1 घंटे में 10 लीटर भरेगी, ये भरेगी। तो बी ये 6 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 6 पंचे 30, ये 5 लीटर खाली करेगा। बी 5 लीटर खाली करेगा, ये 10 लीटर भरेगा किस, 1 घंटे में। सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 10 तिया 30, 3 लीटर। इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका। तो देखो अब दिमाग लगाना कि जब ये तीनों पाइप खुले हुए हैं तो 1 घंटे में क्या हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि ए उसी घंटे में 10 लीटर भर देता है, ये दोनों उसी घंटे में 5 और 3 8 लीटर खाली कर देते हैं। आप दिमाग लगाओ दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि एक टंकी में तीनों नल खुले हुए हैं, 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है और 8 लीटर खाली हो रहा है। तो 1 घंटे में मात्र कितना पानी भरा जा रहा है, 1 घंटे में मात्र 2 लीटर ही पानी भर रहे हैं। जब हम तीनों को खोल रहे हैं, जब तीनों को खोल रहे हैं तो खाली और भरने में मात्र 2 लीटर ही, 2 लीटर 8 माइनस कर दो 10 में से, मात्र 2 लीटर ही
क्या बोलते हैं, पानी भरा जा रहा है, 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, तीनों खोल रहा है। तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा तो कितने घंटे में 30 लीटर भरेगा? 15 घंटे में। 15 घंटे आंसर आ जाएगा, 2 का भाग लगा दे, 15 घंटे। 15 घंटे में ये इसका करेक्ट आंसर होगा 15। 15 घंटे का नल और टंकी का तीसरे टाइप का सवाल। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। मैं 2 टाइप के सवाल बता दी। एक तो ये एक जो नल होता है, 2 नल होते हैं जो एक साथ भरते हैं, कुछ नल खाली भी करते हैं। अब कैपेसिटी की बात आती है, क्षमता की बात आती है कि हमें क्षमता दी रहती है कि कौन कितना तेज क्षमता वाला नल है। तो इस टाइप के सवाल भी आप देखें। देखो पहले सवाल को पढ़ें। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप, मतलब 2 पाइप है, की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। पहला पॉइंट क्या है? 3 गुना तेजी से। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में, दूसरा पॉइंट क्या है? दोनों पाइप भर सकती, मतलब दोनों पाइप क्या है? भर रहे हैं। हमेशा याद रखना, भर रहे हैं। हमें ये पहले देखना है खाली क्या हो रहा है कि भर रहे हैं। दोनों पाइप क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। ठीक है। तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब 2 पाइप है, एक तेज गति है, कम गति है। तो कम गति वाला कितना टाइम लेगा? दोस्तों इसको मैं बहुत आसानी से थोड़ी सी ट्रिक में आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य मुझे पास कराना नहीं, आपको पास कराना है। मैं इसको समझाऊंगा, वो भी डिटेल में। जिसको ट्रिक ट्रिक मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक बताना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ट्रिक से बच्चे कभी नहीं सीखते हैं, क्योंकि परीक्षा में जाके वो ढेर हो जाते हैं। ठीक है, वो परीक्षा में जब बैठते हैं तो उन पर कुछ नहीं आता है। ट्रिक वालों को मैं ये सही बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इसको पूरे सवाल को मैं पढ़ के आपको बता दिया, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले पॉइंट को उठाओ कि पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, 2 पाइप है, हम 2 मान लेते हैं, ए और बी। मतलब कैपेसिटी की बात हो रही। कैपेसिटी क्या हो रही? एक पाइप 3 गुना है और एक 1 गुना। ये 1 होगा, ये 3, मतलब 3 गुना इसकी कैपेसिटी। अब क्षमता की बात आती है। तो क्षमता और टाइम में आप एक रेशियो समझना हमेशा, कि अगर आप दिमाग लगाओ कि मैं जो क्षमता को मैं लीटर मानूं, ये 3 लीटर भर रहा है, ये उसी समय में 1 लीटर भर रहा है, तो कौन ज्यादा समय ले रहा है? ये ज्यादा समय ले रहा है कि ये ले रहा है? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो समय को कम लेगा, और जिसकी कैपेसिटी कम है भरने की, वो समय को ज्यादा लेगा। एक एक नल एक लीटर ही भर रहा है और उसी समय में ये 3 लीटर भर रहा है, तो ये क्या है? इसका कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसका टाइम कम होगा। हमेशा कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो टाइम, दौड़ने पर कोई लड़का बहुत तेज दौड़ता है, उसकी क्षमता है, तो वो कम समय लेगा। अगर वो कोई लड़का स्लो दौड़ता तो वो ज्यादा समय लेगा। तो समय और कैपेसिटी अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमें क्या करना है? ये क्या है? 3 लीटर ले रहा है, ये 1 लीटर ले रहा है, समझना इसको। तो ठीक है, तो ये 3 लीटर, एक 1 लीटर कैपेसिटी है। अब ये बोल क्या रहा है सवाल में? यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे। 36 मिनट में भरना, मतलब अगर मैं देखूं तो 1 मिनट में, मैं मान लेता हूं कि ये 3 लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, तो दोनों 1 मिनट में ए और बी कितना भरेंगे? 4 लीटर भरेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये समझ में आपको आना चाहिए कि दोनों पाइप को जब मैं खोलूंगा तो ये 4 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। तो अब जब ये दोनों 36 मिनट ले रहे हैं, तो 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 36 मिनट में कितने लीटर भरेगा? तो 36 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 लीटर। हमें जो चाहिए था वो मिल गया दोस्तों। हमें चाहिए थे टंकी की कैपेसिटी, क्योंकि जब तक टंकी की हमें टोटल कैपेसिटी नहीं पता चलती, हम आंसर नहीं निकाल पाते। हमें ये पता चल गया कि टंकी 144 लीटर की है। कैसे पता चल गया वो बता दिया। अगर आपको समझना है तो दोबारा से वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी कैपेसिटी इतनी है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तो धीमी गति वाला, आप ये बताओ, ये धीमी गति है कि ये है भाई? ये 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, ये 3 भर रहा है, तो कौन सी? ये धीमी गति। तो वो बोल रहा है धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो एक खाली टंकी कर दो जिसमें 144 लीटर हमको भरना है। तो ये आप ये बताओ कि 1 मिनट में ये 1 लीटर भर रहा है,
144 लीटर को भरने में उसको कितना समय लगेगा? 1 लीटर 144 लीटर को भरने में उसको 144 मिनट ही लगेंगे। तो 144 मिनट हम नहीं ले सकते, उसको घंटा में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे? 120 मिनट। मतलब 2 घंटे में 120 मिनट, कितना बच रहा है 144 में से 120 घटा 24, 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट में धीमी गति वाला नल इसको भर देगा। तो 2 घंटे 24, ये डी में लिखा हुआ है, इसका सही आंसर ये होगा।